गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एमिनो एसिड के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में, और इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं। और एमिनो एसिड्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस किसे कहते हैं और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। उनके अंदर एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक एल्कलाइन ग्रुप होता है और डाइपोलर होते हैं, मतलब दो पोल उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसके अंदर दो पोल प्रेजेंट रहते हैं, उसके एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम किसी ऐसे स्थान पर रखें जो कि पीएच वेरी करता हो जिसके अंदर, तो यहाँ पर ये जो एसिडिक और बेसिक वैल्यू है वो इसके पीएच पर डिपेंडेंट हो जाती है, पीएच वैल्यू पर डिपेंडेंट कर देती है कि ये एसिडिक है या बेसिक है इन सॉल्यूशन। अगर सॉलिड फॉर्म में वो अलग बात है, लेकिन अगर हम उसका एल्कलाइन एसिडिक सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है या बेस की तरह बिहेव करता है, ये डिपेंड करता है पीएच पर। हमको पता है कि ये दो फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, डाइपोल है तो कैटायनिक फॉर्म भी है, एनायनिक फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फॉर्म है जो एमिनो एसिड के रूप में रहता है। तो ये जैसे हमने एमिनो एसिड या डाइपोलर एमिनो एसिड है। अगर हम यहाँ पर पीएच को बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर एल्कलाइन माध्यम कर देते हैं, एसिडिक मीडियम से हमने एल्कलाइन मीडियम कर दिया इसके अंदर, तो OH ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और OH ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ से एक H को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बेस एसिड की तरह कार्य कर रहा है। जो NH2 ग्रुप है वो अब एसिड की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ से के H निकल जाएगा और इस OH के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और ये बन जाएगा NH2 ग्रुप। और ये यहाँ पर जो टोटल इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी वो हो जाएगी एसिडिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम पीएच को कम कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, पीएच को कम करने से ये मॉलिक्यूल हमने एच आयन यहाँ पर प्रदान कर दिया, तो एच आयन कहाँ पर रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर जाकर रिएक्ट करेंगे, एच आयन जाके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर डोमिनेंस किसका हो गया, NH2 ग्रुप का, तो यहाँ पर ये टोटल मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये कैटायनिक फॉर्म इसका प्रीडोमिनेट कर जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। तो हम ये कह सकते हैं जब न्यूट्रल एमिनो एसिड है, कोई भी एमिनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट है और ये न्यूट्रल है, अगर इसके पीएच में हम परिवर्तित करते हैं, ये एल्कलाइन करते हैं या एसिडिक पीएच कर देते हैं, तो एमिनो एसिड के अंदर या तो एनायनिक फॉर्म होगा या फिर वो कैटायनिक फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि वो अपने स्थान से थोड़ा यहाँ से रख जाएगा या फिर यहाँ से रख जाएगा और अपने आप को वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ही वह पॉइंट है, यानी कि वह पीएच है जिस पर ये जो डाइपोलर आयन है वो एक डायरेक्शन की ओर सरक जाता है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, मतलब अधिक पीएच की तरफ या फिर कम पीएच की तरफ सरक जाता है और अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो वह पर्टिकुलर पीएच कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट एमिनो एसिड। हर एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि अलग अलग होता है और उससे हम आसानी से एमिनो एसिड्स को पहचान सकते हैं। तो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। If the solution is strongly acidic, यानी low pH, the amino acid exists in a cationic form. If it is a alkaline, then alkaline medium, it is exists in a anionic form. And on the other hand, strongly basic medium exists in a anionic form. Thus migrates forward anode in the electric field. Therefore, at some intermediate values of pH, the concentration of the cationic form and the anionic forms are minimum and equal to the each other. हम ये भी कह सकते हैं कि at this pH the concentration of dipolar ion from its mixture, that is at this pH the amino acid primarily exists as a neutral dipolar ion। और यह जो पॉइंट है, यह pH जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं एमिनो एसिड पर, तो एमिनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में माइग्रेट नहीं करता है और इस पीएच को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या PI। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका जो कि एमिनो एसिड्स पर अप्लाई होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट pH at which there is no net migration of an amino acid under the influence of the applied electric field is called isoelectric point। तो हमको इस डिस्कशन से
यह हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर हम pH लोअर देन Pi है, then it will be a net migration of the amino acid towards cathode because the amino acid exists in a cationic form. इसी तरह से pH Pi से आधा है तो ज़्यादा है, तब नेट माइग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टुक प्लेस टूवर्ड्स द एनोड बिकॉज द एमिनो एसिड्स मेनली एग्जिस्ट इन अ एनायनिक फॉर्म। तो इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रल एमिनो एसिड की, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, जिनके अंदर एक ही एसिडिक ग्रुप और एक ही बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। इनमें स्लाइटली ये मोर एसिडिक हो जाते हैं देन बेसिक। When the crystal of such amino acid is dissolved in water, the resulting solution contains the resulting solutions। हम बात कर रहे थे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की। इन एमिनो एसिड्स के अंदर क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक होता है, एल्कली एसिडिक ज़्यादा होता है, हम ऐसे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर एनायन ज़्यादा हो जाते हैं और कैटायन कम हो जाते हैं। मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और एल्कलाइन कम हो जाता है। टू सप्रेस द एक्सेस आयनाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड इनटू एनायन, हम क्या करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। तो एसिड मिलाने से वो क्या करता है, आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है, रोक देता है और एमिनो एसिड के अंदर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पहुंच जाता है वो। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ऑल सच एसिड्स लाइज इन द रेंज ऑफ pH 6। मतलब इनका जो एमिनो एसिड्स का pH है 6 के करीब इनका Pi वैल्यू आ जाता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ एलेनिन, वेलिनिन, ल्यूसीन आर 6.1 to 6.0 के करीब करीब ही इनका रहता है। इसी तरह से हम बेसिक एमिनो एसिड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 अमीनो ग्रुप हैं और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड्स का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो बेसिक रेंज में आता है, 7.6 से लेकर 10.8 के बीच में आता है। और अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो जहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और एक अमीनो ग्रुप है, तो इनका जो pH है वो 3.2 से लेकर 3.5 के रहता है और जो Pi वैल्यू है उनकी pH 3.2 से लेकर 3.5 के बीच में आती है। तो ऐसे Pi वैल्यू देखकर हम ये बता सकते हैं कि अमीनो एसिड्स किस तरह के न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं, एल्कलाइन अमीनो एसिड हैं या फिर बेसिक या एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि हम एमिनो एसिड्स का सेपरेशन कर सकते हैं और प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। और ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। हम डिफरेंट एमिनो एसिड्स को एक का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्योंकि हर अमीनो एसिड का Pi वैल्यू अलग अलग है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उनका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, उनका मूवमेंट या उनका माइग्रेशन डिफरेंट हो जाता है और इस आधार पर हम अमीनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एक हम स्ट्रिप लेते हैं, पेपर स्ट्रिप, जो कि सेलुलोज और उसके ऊपर सूटेबल प्लास्टिक या सेलुलोज एसिटेट हम उसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर ही होता है, जो शीट होता है क्रोमेटोग्राफिक शीट होती है और हम इसको पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इस पर हम मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स बिल्कुल सेंटर पॉइंट में लगा देते हैं। जो पूरी लंबी स्ट्रिप है उसके सेंटर पॉइंट में हम मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स लगा देते हैं। एक साइड से कैथोड और दूसरे साइड से इसको हम एनोड वाले बीकर के अंदर इसको डिप कर देते हैं। इसका एंड जो स्ट्रिप है उसका एंड 2 साइड के बीकर्स में हम डिप कर देते हैं और उसके अंदर एक्वस बफर सॉल्यूशन भरा रहता है पर्टिकुलर pH का। और इस बफर सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड लगे रहते हैं जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही वह एमिनो एसिड्स जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH लो है वो क्या करते हैं, बफर स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द एनोड बिकॉज दे एग्जिस्ट मेनली इन द एनायनिक फॉर्म। इसी तरह से जो कैटायनिक फॉर्म में है वो कैटायन की ओर चलना शुरू कर देते हैं और जो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं वो अपने स्थान पर थोड़ा सा ही सरक पाते हैं, थोड़ा सा ही चेंज होता है। तो यहाँ पर कैटायन की ओर मतलब एनोड की ओर, कैथोड की ओर चले जाते हैं और कुछ एमिनो एसिड्स न्यूट्रल में हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। इस तरह से हम इन एमिनो एसिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एमिनो एसिड्स का, जिसके आधार पर हम एमिनो एसिड्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा चेंज करके हम उनको अलग अलग एमिनो एसिड्स में सेपरेट कर सकते हैं।
मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर है ग्लाइसिन का जिसका कि पीआई वैल्यू 6, एस्पार्टिक एसिड जिसका पीआई वैल्यू 3 एंड लाइसिन जिसका कि पीआई वैल्यू है 9.7। इनको हमको सेपरेट करना है, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनोड की ओर लाइसिन मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, ग्लाइसिन रिमेन्स एट द ओरिजिनल एंड एस्पार्टिक एसिड विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। इस तरह से हम तीनों को सेपरेट करके इनका सेपरेशन हो जाता है। ये देखिए अरेंजमेंट है, पेपर स्ट्रिप इस पर हमने लगाया है। इस साइड में ये मिक्सचर ऑफ लाइसिन एस्पार्टिक एसिड पर हम डाल देते हैं। बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था, और अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इस तरह से सेपरेशन हो गया। ये न्यूट्रल ग्लाइसिन क्योंकि न्यूट्रल है बीच में रह गया, लाइसिन एक साइड में आ गया और एस्पार्टिक एसिड एक साइड में। एस्पार्टिक एसिड एनोड की ओर चला जाएगा, लाइसिन कैथोड की ओर चला जाएगा और ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वहीं पर रह जाएंगे। तो इस तरह से हम तीनों अमीनो एसिड जो कि मिक्सचर के फॉर्म में थे सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा।